हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 6 एरिया एंड पैरामीटर्स एक्सरसाइज 6.2 का होल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE इन फिगर 6.31। ये हमारे पास एक ADE एक ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालना है। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल में 1/2 जो बेस है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये एडी हमारा क्या हो गया? बेस। तो एडी कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो बेस को हम क्या लिखेंगे? बेस को लिखेंगे हम लोग कितना? 8, और हाइट कितना हमारे पास? 10। अब इसको आप सॉल्व करो। 2 से के टेबल में 8 कितने बार में? 4 बार में। 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? The parallel side of a trapezium are 40 centimeter and 20 centimeter. If its non-parallel side are both equal, each being 26 centimeter, find the area of trapezium. देखो, ये ट्रेपीजियम होता है, हिंदी में बोलते हैं समलम चतुर्भुज। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। इसमें बोला कि ये दोनों जो साइड हैं, नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है। तो ये A, ये B, ये C और ये हमारा D। नॉन पैरेलल साइड कौन कौन है? 40 और 20। तो ये हमारा बड़ा वाला कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। छोटा वाला हमारा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला है जो इसका नॉन पैरेलल साइड है, यानी ये दोनों वाला जो साइड है वो दोनों आपस में इक्वल है। ये भी 26 और ये भी 26 है। तो देखो, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया, ये हमारा 26 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ एक चीज गौर करो, ये 20 है तो इतना दूर भी क्या होगा हमारे पास? 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है दोनों तरफ आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो हमारा, इसको मैं E मान लेता हूँ, इसको F मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा जो AE आएगा वो कितना आएगा? 40 माइनस 20/2। तो बोले तो 20/2 कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम DE निकाल लें, क्या निकाल लें? DE निकाल लें, तो हम इस पर आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ठीक है, क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये हम लगा सकते हैं इसमें। ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल साइड तो हमें पता है 20 और 40, लेकिन हाइट बोले तो DE या CF हमें पता नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों सेम होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखो, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे कि AD का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? DE के स्क्वायर प्लस AE के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AD हमारे पास कितना है? 26 का स्क्वायर इक्वल टू DE कितना हमारे पास नहीं पता, DE तो निकालना ही है। AE कितना हमारे पास? 10 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना होगा? ये 676। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये कितना होगा? DE का स्क्वायर। तो ये कितना जगह? 576 इक्वल टू DE का स्क्वायर। ठीक है, तो DE हमारा कितना आ जाएगा? √576 बोले तो 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास DE आ गया। अब हम क्या करते हैं? इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का। ठीक है, क्या होगा एरिया का? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? 20 प्लस 40, और हाइट कितना हो गया हमारे पास? 24। ठीक है, तो 1/2 20 प्लस 40 60 गुने 24। ठीक है, 2 से 60 के टेबल कितना? 30 बार में। 30 को आप 24 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 24 3 कितना होता है? 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है इसमें? हाइट फाइंड आउट करना है। हाइट फाइंड आउट करना है, तो हाइट फाइंड आउट कैसे करेंगे? 24 सेंटीमीटर आ गया हमारा। एरिया कितना आ गया ट्रेपीजियम का? 1/2 20 प्लस 40 पैरेलल साइड प्लस हाइट 24। सॉल्व करो तो 720 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन दैट द साइड आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसे कोई मैंने ट्रायंगल रैंडमली एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। ये ABC एक ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक है, कोई सा भी साइड है, एक साइड हमें देकर रखा 8, एक मैंने 11 मान लिया, ये हमें नहीं पता है।
इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, सी मान लेते हैं। ये ए है हमारा, ये हमारा बी है, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, सम ऑफ ऑल थ्री साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना लग रहा है, 32 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 32 इक्वल टू ए कितना हमारे पास 8, बी कितना हमारे पास 11, सी हमें पता नहीं है। तो 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 प्लस सी, तो सी कितना हो जाएगा 32 माइनस 19 बोले तो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए भी पता चल गया, बी ए तो पता था, बी भी पता चल गया, सी भी हमें निकल गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए प्लस बी प्लस सी कितना था 32/2 बोले तो 16 आ जाएगा हमारा। एरिया का फॉर्मूला क्या आता है हीरोन्स फॉर्मूला में, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो अंडर रूट एस कितना है हमारे पास 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13, ये है, ठीक है। तो अंडर रूट 16, 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 11 गया तो 5, 16 में से 13 गया तो 3, ठीक है। अब इसको और आप क्या कर लो, ब्रेक डाउन कर सकते हो, कैसे, 16 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 5 को 5 रहने दो और 3 को 3 रहने दो। आप पेयरिंग कर लेते हैं यहाँ से, देखो जब पेयरिंग करोगे तो ये पेयर बन गया, इसका पेयर, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो जिसका जिसका पेयर बना वो बाहर निकाल लो आप। तो बाहर निकालोगे तो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसका पेयर बन गया था, इसका पेयर बन गया था, इसका पेयर, तो इसमें से हमने दो दो बाहर निकाल लिए। बस अब किसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर बना नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना और इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, आप उसको किस में रख दो, रूट में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, रूट 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट इज इन द रेशियो, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका साइड का रेशियो देके रखा 3:5:7, ठीक है। इट्स पेरीमीटर इज 30 मीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो बोलो इट्स पेरीमीटर इज 30 बोल रहा हूँ 300 मीटर, तो फाइंड एरिया, ठीक है। तो मान लो लेट द साइड्स आर, ए को हम मान लेते हैं 3x, बी हो गया हमारा 5x और सी हो गया हमारे पास 7x, और a प्लस बी प्लस सी कितना देके रखा है 300, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300, ठीक है। 7 5 7 3 10 5 15, 15x इक्वल टू 300, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, x 20 आ जाएगा। इससे हमें a कितना पता लग जाएगा 3 इंटू 20 बोले तो 60 मीटर, b कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 बोले तो 100 मीटर, ठीक है। और c कितना आ जाएगा 7 इंटू 20 बोले तो 140 मीटर। तो हमें साइड पता चल गया है, ए बी सी हमें पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, टोटल कितना था 300/2, डिवाइड करो तो कितना आएगा 150 मीटर, ये आ जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। एस कितना निकला हमारा 150, तो 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस कितना 140, यही होगा, ठीक है। अब देखो ये 150, ये कितना जाएगा 150 में से 60 गया तो कितना 90, 150 में से 100 गया तो कितना 50 और 150 में से 140 गया तो कितना 10। अब देखो सब में देखो आप कॉल करते 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 है, तो 4 0 के बदले में कितना जीरो निकल जाएगा बाहर, हमारा कितना निकल जाएगा 100 बाहर निकल जाएगा, मतलब 4 जीरो थी 2 जीरो बाहर निकल जाएगा तो 100 निकल जाएगा बाहर। यहाँ कितना बचा अंदर रूट में 15 इंटू 9 इंटू 5, 1 का तो बात ही नहीं है,
15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 100 इंटू 100, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल तरीके में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपको, इसका पेयरिंग करो तो इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर नहीं मिला, तो जिसका पेयर मिल गया उसको बाहर करो, 3 इंटू 5 का पेयर मिल गया और इस 3 का पेयर नहीं मिला, इंटू 100 सॉल्व करोगे तो 5 3 15, 100√3 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, 1500√3 मीटर स्क्वायर। आपको जिस तरह से यहाँ से सॉल्व करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस तरह से कि आपको आसान लगा तो मैं इस तरह से सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है। आप जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। एक डायगोनल जो है किसका, रोम्बस का, समचतुर्भुज का एक डायगोनल जो है, यदि डायगोनल जो है वो दूसरे के दुगुना है, ठीक है, तो एक x मान लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो और उसका एरिया देके रखा 128, तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल, तो छोटे वाले डायगोनल का हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो देखो लेट शॉर्टर डायगोनल, छोटा वाला क्या मान लिया x, ठीक है, तो लॉन्गर डायगोनल कितना हो जाएगा, ट्वाइस बोला है 2x, देखो ट्वाइस 2x बोला है, ट्वाइस, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। एरिया कितना तक रखा है 128 इक्वल टू 1/2, ठीक है, x इंटू 2x, ठीक है, ये हो गया x इंटू 2x, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 128 इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यह आ जाएगा 128 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ठीक है, x का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा √128, ठीक है। तो इसका x का जो अंडर रूट करोगे 128 तो कितना कैसे आएगा 128 2 से डिवाइड करते कितना 64 बार में, फिर 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर नहीं मिला, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8√2 आपको सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा शॉर्टर डायगोनल का लेंथ आ गया। अब बोलेगा बड़े वाले का, तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q are any 2 point on the side AB, ठीक है। What can you say about the ratio of area PC triangle PCD and triangle QCD? तो देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, देखो ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया, ये हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब बोला है कि P and Q एनी 2 पॉइंट ऑन AB पे हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P और दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया Q, ठीक है। बोला है what can you say about the ratio of area PCD, तो PCD और यह है QCD, ठीक है। अब एक चीज गौर करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD, ठीक है, इसके बारे में पूछा है। देखो एक चीज गौर करके ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको कि देखो कि ये इसका सेम बेस है, दोनों ट्रायंगल का PDC का और QDC का जो बेस है वो सेम है, ठीक है। और इसके यहाँ से का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा सेम है, पैरेललोग्राम में जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं एरिया सॉरी बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा इसका CD और हाइट भी क्या हो जाएगा आपका, मान लो हाइट भी ले लेते हैं, तो जो P से डिस्टेंस फ्रॉम P to CD एंड Q to CD इज आर सेम,
क्या, आर से सेम डिस्टेंस होगा। तो क्या हो जाएगा, देखा जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल पीसीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी डी, हाफ अपॉन सी डी इंटू हाइट, हाफ अपॉन सी डी इंटू हाइट, कैंसल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 1:1, क्या आ जाएगा 1:1, ठीक है। तो ट्रायंगल पीसीडी का एरिया ट्रायंगल क्यूसीडी का एरिया जो होगा वो सेम एरिया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, O is any point on the diagonal of PR of a parallelogram PQRS, एक PQRS एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, और जो हमारा PR एक क्या है उसमें डायगोनल है, O वहाँ पे कोई उस लाइन पे कोई पॉइंट है, तो बोला है प्रूफ क्या करने को, द एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO एंड PQR आर इक्वल। तो देखो पहले क्या बनाओ, आप एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास PQRS, ठीक है। तो बोला है क्या कि P और R को आपस में जोड़ लो, तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। तो देखो मैंने कोई पॉइंट ले लिया O और मैंने इससे इसको मैच कर दिया, ठीक है, मैच कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है हमारे पास OP, और देखो PR लाइन से जो S पॉइंट का और Q पॉइंट जो डिस्टेंस होगा सेम होगा, क्यों होगा कि ये दोनों आमने सामने का कोण है, ठीक है, क्या है अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल जो है ना यहाँ से सेम डिस्टेंस पे होगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ H, ठीक है। तो सेम तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO वो भी क्या हो जाएगा, हाफ OP इंटू हाइट, दोनों HS डिस्टेंस में है, तो 1/2 से 1/2 क्या, OP से OP क्या, S से H क्या, कितना हो जाएगा 1:1। बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, if the midpoint of the side of a foregone, also known as the quadrilateral, but we have to prefer calling it foregone, are joining an order, provide that the area of parallelogram thus formed will be half of the area of the given foregone, ठीक है। You may wonder whether the foregone thus form are always a parallelogram, as if you so why. This question will be tackled and answered in the chapter of the quadrilateral, ठीक है। तो चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि एक मैंने फोरगोन बना ली, मैंने ऐसे करके मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है, नाम दे दिया ABCD, ठीक है। ये सबका मिड पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। और मैंने सबको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और मैंने एक ACB क्या ले लिया, मैंने एक डायगोनल ले लिया, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC में, हम बात करते हैं ABC का। देखो तो ध्यान से क्या देखने वाली बात है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC, ठीक है। तो P में भी मिड पॉइंट है AB का, Q भी मिड पॉइंट है BC का, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या पता चल जाएगा, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, क्या पता लग जाएगा कि PQ जो है वो पैरेलल है किसके, AC के, और साथ में PQ जो है वो हाफ है, PQ क्या है, हाफ ऑफ AC, ये हमें पता लग गया, ठीक है। अब हम सेम तरीके से चलते कहाँ, इन ट्रायंगल ADC में S इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD का, R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, CD का,
इसका मतलब फिर मिड पॉइंट थ्योरम से इसका मतलब क्या हुआ, एस आर जो है वो पैरेलल होगा किसके, ए सी के, और एस आर जो किसका होगा, हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, पी क्यू जो हो गया वो क्या हो गया, इक्वल हो गया किसके, एस आर के, और पी क्यू जो है वो पैरेलल भी किसको किसको हो गया, एस आर के। इसका मतलब पी क्यू आर एस जो है इज आ क्या हो गया, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब गौर से देखने वाली बात क्या है कि हम चलते हैं एरिया में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी ए, पी क्यू सी ए क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये जो ए पी क्यू सी ए जो है ना हाफ हाफ हो जाएगा एरिया किसका, ए बी सी के। उसी तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोले तो एस आर ए सी क्या जगह, हाफ ऑफ किसका, ट्रायंगल ए डी सी के हो जाएगा। आप आपस में इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या जगह, हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस हाफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, और ए बी सी मिलकर क्या हो जाएगा, ए बी सी और ए डी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया, ठीक है, किसके, ए बी सी डी के। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, कि एरिया ऑफ जो पी क्यू आर एस है, ये जो एरिया ऑफ क्या है पी क्यू आर एस जो एरिया है वो क्या है, वो हाफ है किसके, ए बी सी डी के। ठीक है, ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 9th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी, मिड पॉइंट रखा डी और मीडियन एडी इज ड्रॉन P is the any point on AD so that the of area triangle ABP or is equal to area of ACP। देखो कितना आसान है, तो BD जो है वो किसके बराबर है, CD के। ठीक है, हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP का, क्या जगह 1/2, बेस कितना हमारे पास BD और हाइट कितना हो जाएगा PD मान लो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP क्या जाएगा 1/2। देखो BD और CD आपस में इक्वल है, तो हम CD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BD भी लिख सकते हैं, BD इंटू क्या हो जाएगा PD। तो गौर से आप देखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ध्यान से देखोगे तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP जो है वो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP के, ये बराबर आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और बोला क्या था कि AD जो है मीडियन है, क्या है, AD इज द मीडियन, मीडियन बोले तो आधा आधा करने वाला। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADC दोनों बराबर है, तो क्या करो, इस दोनों में से सब्ट्रैक्ट एरिया ट्रायंगल BDP इन बोथ साइड, ठीक है, जैसे ही माइनस करोगे किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BDP
तो जैसे ही माइनस करोगे इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो मैं आपको आसान शब्द में समझाऊं तो देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में एरिया में बराबर है, क्यों, दोनों का बेस सेम है, हाइट भी सेम है, ठीक है। और ये ए बी डी भी आपस में बराबर है और ए सी डी भी आपस में बराबर है, क्योंकि ए डी क्या है, मीडियन है, मीडियन दोनों को क्या करेगा, आधा आधा पार्ट में डिवाइड करेगा। ये भी बराबर और ये पूरा भी आपस में बराबर, तो जब इस दोनों में से इसको माइनस करोगे तो ये भी तो आपस में बराबर ही आएंगे। यही चीज मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास कि given a square ABCD, let P is the point within it, join PA, PB, PC and PD. What is the ratio of area of red region or red region है PAD और triangle PCD and the green region PBC and PDC। देखो हम क्या कर लेते हैं, इसके साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लो हम लोगों ने मान लिया क्या, मैंने मान लिया A मान लिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ को हमने मान लिया क्या, यहाँ से यहाँ को मैंने मान लिया H, तो ये हो जाएगा A माइनस H। और यहाँ से यहाँ को मैंने मान लिया Y, तो ये हो जाएगा A माइनस Y, ठीक है। अब निकालते हैं रेड वाले का और निकालते हैं उसको ग्रीन वाले का। तो देखो एरिया ऑफ रेड जोन, रेड रीजन क्या आ जाएगा, 1/2, ये आपका बेस हो गया A और हाइट कितना हो गया H। तो दूसरा रीजन, ये पहला रीजन का था, दूसरा रीजन का क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रीजन का है, फर्स्ट रीजन का। सेकंड रीजन का क्या हो जाएगा, 1/2, बेस इसका भी A हो गया और हाइट कितना हो गया, A माइनस H, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का था। तो दोनों को जोड़ो आपस में, ऐड बोथ, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। A दोनों में कॉमन है और इनटू क्या हो जाएगा H प्लस A माइनस H। तो H से H कट गया तो हो गया 1/2 A स्क्वायर, किसका है, रेड वाले का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या, ग्रीन वाले का क्या होगा एरिया, 1/2 फर्स्ट रीजन का देखते हैं। मैंने हाइट कितना, बेस तो स्क्वायर है तो ये A है, तो ये भी क्या आ जाएगा A, तो बेस हो गया A और हाइट कितना हो जाएगा हमारे पास Y, ठीक है। ये पहले वाले का हो गया, पहले रीजन का, ये पहला रीजन है और ये हमारा दूसरा रीजन है, इसमें ये पहला था और ये दूसरा है, ठीक है। अब दूसरे का देखते हैं, तो उसका हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो जाएगा इसका A और हाइट कितना हो जाएगा A माइनस Y, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, ऐड बोथ को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 1/2 A और ये क्या हो जाएगा Y प्लस A माइनस Y, तो Y से Y कैंसिल हो गया, तो 1/2 A स्क्वायर क्या हो गया ये। तो देखो गौर से, आप गौर से देखोगे इसको, तो रेड वाले का ये इसका हो गया ग्रीन वाला, तो एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या, ग्रीन, आपस में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।